हाय एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हाउस और होम में अंतर समझेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, हाउस जो है और होम दोनों बहुत कन्फ्यूजन देता है। कब हाउस का प्रयोग करना है, कब होम का प्रयोग करना है, हमें पता ही नहीं चलता है। अच्छे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम आज आपको क्लियर कर देंगे और अच्छी तरह से बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, हाउस का मतलब होता है कि ईंट, पत्थर, सीमेंट से बना ढांचा। जब भी आप हाउस और होम यूज करने की बात आए और आपको लगे कि हाउस यूज करें या होम यूज करें, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ईंट पत्थर से बना ढांचा या स्ट्रक्चर की बात हो रही है, या हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें आप रहते हैं, जो आपको आश्रय देता है। ऐसी बात हो रही है तो होम का प्रयोग करेंगे। ईंट पत्थर या ढांचा से बना एक घर की बात हो रही हो तब हम लोग हाउस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसमें इतना ही नहीं है, एक विस्तृत चीज़ है। इसमें और भी हो सकता है। जब फिजिकल लोकेशन की बात हो, फिजिकल लोकेशन, जब फिजिकल लोकेशन की बात हो तब हम हाउस का प्रयोग करेंगे। या पूरी बनावट की बात हो, पूरी बनावट, पूरी बनावट की बात हो। आप इतना भी याद रख सकते हैं कि ईंट पत्थर से बना ढांचा को हम जब बात हो तब हाउस का प्रयोग करेंगे, और जिसमें हम रहते हैं उसकी अगर बात हो, आश्रय देने वाले चीज़ की, तब होम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, दोनों से हम संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। जैसे देखिए, इसमें होम हम उसको कहते हैं जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बिल्डिंग न भी होगा तब भी घर होगा। जैसे जंगल में जब जानवर रहते हैं उनका भी घर होता है और होम होता है। तो जहाँ आप रहते हैं उस जगह को होम कहते हैं, भले बिल्डिंग हो कि न हो। लेकिन बिल्डिंग होगा तो उसे हाउस कहेंगे, बिल्डिंग न होगा तो होम कहेंगे, और बिल्डिंग रहेगा तब भी होम कहेंगे। लेकिन हम आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। तो होम जो है जहाँ आप रहते हैं, या जहाँ आप बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म तो कभी कभी आदमी घर से बाहर भी ले लेता है, जैसे अपने होम पे नहीं लेता है, कहीं और किराए के मकान में भी ले लेता है और बढ़ता है। जहाँ आप जन्म लेते हैं या बढ़ते हैं उस जगह को भी होम कहते हैं। अब देखिए, समझिए, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यूट्यूब पे मिलता रहेगा। राम का घर सुंदर है। देखिए, यहाँ पे राम का घर सुंदर है। अगर इस तरह के ट्रांसलेशन हमको बनाना है तब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हाउस का करेंगे या होम का करेंगे? यहाँ पे दुविधा हो रही है। राम का घर सुंदर है, जो सुंदर दिखाई दे रहा है वो बिल्डिंग होगा, क्योंकि बिल्डिंग सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम हाउस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सुंदर की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है, तो बिल्डिंग सुंदर लगता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ढांचा की बात हो रही है, पूरी बनावट की बात हो रही है, तो हम हाउस का प्रयोग करेंगे। आप इसे लिखेंगे, राम्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल। चूँकि स्ट्रक्चर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हाउस का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है कि मैं अभी अभी घर आया। अब यहाँ पे विचार कीजिए कि मैं अभी अभी घर आया, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस घर की बात हो रही है जिसमें आप रहते हैं, जो आपको आश्रय देता है। तो वहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पे समझिए बात को, घर सुंदर है, सुंदर कौन लग रहा था? तो घर लग रहा था। लेकिन यहाँ पे हम अभी अभी घर आया, तो घर आया उस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं, जो मेरा आश्रय है। इसका ट्रांसलेशन इस तरह बनाएंगे, आई कैम होम जस्ट नाउ। अब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप समझिएगा तब। यहाँ पे एक में बिल्डिंग की बात हो रही है, एक में बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, और अगर आप समझ जाएंगे इस माइनर डिफरेंस को तो आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, मैंने एक घर खरीदा। तो अगर आप इस पे विचार कीजिएगा तो खरीदा क्या है? खरीदा हमने क्या खरीदा? जो हमने खरीदा उसमें बिल्डिंग की बात हो रही है।
हम जो खरीदे होंगे वो ईंट पत्थर सीमेंट से बना एक ढांचा है। यहाँ पे ढांचा की बात हो रही है, मैंने जो खरीदा ढांचा होगा तभी हम खरीद सकते हैं उसको। सिंपल प्लॉट अगर होगा, खाली ज़मीन होगा तो उसको कोई नहीं खरीदेगा और ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक घर खरीदा। घर है तो सीमेंट से बना ढांचा होगा, तो आई बाउट ए हाउस हम उसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिए यह घर का खाना है या यह घर का बना खाना है, तो इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे दिस इज़ होम मेड फूड। तो दिस इज़ होम मेड फूड जब हम बोलेंगे, यहाँ पे होम लगाएंगे, यहाँ पे हाउस लगाएंगे, क्योंकि यह स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस जगह की बात हो रही है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ का बना हुआ भोजन की बात हो रही है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए कि मैं घर को सजा रहा हूँ, तो यहाँ पे सजाने की बात जो हो रही है वो बिल्डिंग की सजाने की बात हो रही है। घर को सजाना मतलब बिल्डिंग को सजाना। आई एम डेकोरेटिंग द हाउस, इसका ट्रांसलेशन आप इस तरह हाउस लगा के बनाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं घर जा रहा हूँ तो उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका आश्रय देता है, इस सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप इसका ट्रांसलेशन आई एम गोइंग होम लिखेंगे, यहाँ पे होम लिखेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, होम जो होता है वो अपना पर्सनल होता है, अपना होता है और पर्सनल होता है। लेकिन हाउस की जब बात हो रही है तो अपना भी होता है और ये दूसरों के सेंस में भी यूज होता है। दूसरों की जब घर की बात होती है तब भी हम हाउस का यूज़ करते हैं, लेकिन जब होम का यूज़ तभी करेंगे जब मेरा अपना पर्सनल हो। तो ये चीज़ भी है, डिफरेंस है दोनों में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए मैंने एक घर देखा है, एक यूज है आज का, इसका इंग्लिश आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप अच्छी तरह इसका कमेंट कर देंगे। थैंक यू।